ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है, अपनी हथेली में छुपाकर काली मिर्च काले तिल लेना है और शिवलिंग पर इस प्रकार से चढ़ा देना है। इस उपाय को करने के बाद ऐसी कौन सी भी मनोकामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है वो पूर्ण होगी, या जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्याएं बाधाएं हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक विशेष उपाय है कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर करिएगा। पहला वाला विशेष उपाय आपके जीवन में आ रही जो भी समस्याएं, बाधाएं या परेशानी, चिंता हैं उन्हें समाप्त करने वाला ही। क्या सामग्री की ज़रूरत है? तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको काली मिर्च लेनी है। कितने दाने? मात्र 1 दाना काली मिर्च का आपको लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है काले तिल की। काले तिल के दाने कितने लेने हैं? तो कम से कम 7 दाने। 1 काली मिर्च का दाना, 7 काले तिल के दाने। और फिर इनको लेकर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय उपाय को कर सकते हो। सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल, काली मिर्ची का उपाय करने से समस्याएं समाप्त होती है। तो करिएगा क्या, उस तांबे के लोटे को उठाना ही और शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना ही, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और जो सामग्री है उनको अपनी हथेली में रख लेना है और अपनी जो भी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी है उसको मन में याद करना है। अपने हाथ को अपने सीने से स्पर्श करवाना है और दोनों सामग्री को मुट्ठी में बंद कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से मुट्ठी में इकट्ठा कर लेना। फिर हाथ को उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है, कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी सारी कामना, इच्छाएं पूर्ण हो जाए और जो भी समस्याएं, बाधाएं, चिंताएं, दुख, बीमारियां आपके जीवन में हैं वो समाप्त हो, उसके लिए निवेदन कर लेना। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से पहला वाला उपाय कर लेना चाहिए। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो दिल की बात है उन्हें पूर्ण करेगा। वो व्यापार को लेकर हो, आपके कार्य को लेकर हो या नौकरी, धन, संपदा को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में क्या ज़रूरत है? फिर से जल का लोटा लेना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको बेलपत्र की आवश्यकता है। कितने बेलपत्र? 3 बेलपत्र हो जो पूर्ण रूप से हो, खंडित टूटे फूटे ना हो। अगर आपको बेलपत्र स्वस्थ नहीं मिल रहे हैं तो आप शिवलिंग से भी बेलपत्र को उठा सकते हो। 3 बेलपत्र ले लीजिएगा और फिर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो करिए क्या, 3 बेलपत्र हमने बताए हैं, उसमें से पहला वाला बेलपत्र आपको यहाँ कॉर्नर पर समर्पित कर देना है। जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको माता पार्वती जी के स्थान पर चढ़ाना है और तीसरा वाला बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी जलाली की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, जिस साइड आप बैठे हो उस तरफ होनी चाहिए। और उसके बाद क्या करिएगा, वो जो तांबे का लोटा बताया था उस तांबे के लोटे को उठाना है। जो पहली वाली बेलपत्र है यहाँ से जल को आपको चढ़ाना शुरू करना है। फिर जल को आपको दूसरे वाले बेलपत्र पर होते हुए माता के चारों तरफ घुमाते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से एक धार में जल के लोटे की धार नहीं टूटनी चाहिए। आपको शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना है और वहाँ पर बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामना, इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय
ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय कार्य पूर्ति के लिए है, जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए है और जो आपकी इच्छा है वो भी पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है हल्दी। कौन सी हल्दी? तो ये जो पाउडर वाली हल्दी है ना, ये आपको मात्र 1 चम्मच ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ आपको लेना है बेलपत्र। तो एक बेलपत्र लेना जो पूर्ण रूप से होना चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको शहद लेना है। तो मात्र 1 चम्मच शहद आप ले लीजिएगा। और क्या लेना है? जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से जीवन के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। उपाय को आपको विशेषकर सुबह को कर लेना चाहिए। तो करिए क्या, वो हमने आपको सामग्री बताई है उनको विशेष तरीके से समर्पित करना है। सबसे पहले जो तांबे का लोटा बताया था, तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है जल के लोटे से। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते रहना। उसके बाद जो भी सामग्री है जैसे कि शहद और हल्दी और बेलपत्र, उनका उपाय करना है। तो करिएगा क्या, आपको एक कटोरा ले लेना है। क्या कटोरा लेना? ठीक, कटोरे के अंदर आपको 1 चम्मच हल्दी डाल देना है पाउडर वाली, और ये जो शहद है ये डाल देना। ये डालोगे तो लेपन तैयार हो जाएगा, ठीक। अब उस लेपन को आपको बेलपत्र पर रखना है और विशेष तरीके से कुछ चीज़ आकृतित करना है, यानी कि कुछ चीज़ों को आपको बनाना है। जो पहली वाले ऊपर वाली बेलपत्र है, पत्ती है, उसके ऊपर आपको श्री लिखना है। क्या लिखना है? श्री, उस चंदन के लेपन से। कौन सा चंदन? चंदन नहीं, ये जो हल्दी है और शहद है, इसका लेपन जो बनाया है उससे आपको श्री लिख देना है। नीचे वाली पत्ती पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक आपने देखा होगा ना, स्वास्तिक बना देना। फिर बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, या जीवन में सुख शांति नहीं है, समस्या है, परेशानी है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए बेलपत्र को इस प्रकार से समर्पित करना। डंडी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती आँख की तरफ, और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से टच हो, स्पर्श हो। तो इस प्रकार से बेलपत्र को चढ़ा देना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, अटकी हुई मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और कार्य बनने लगे। तो शिव पुराण का बहुत विशेष उपाय है, ज़रूर करिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।